2 महीने पहले जब आपको चुनाव में वोट चाहिए था तो आप इन्हीं झुग्गी वालों को, इन्हीं गरीबों को कह रहे थे कि जहां पर तुम्हारी झुग्गी है वहीं पर हम मकान देंगे। मेरी तो एलजी साहब से एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक बार भारत का संविधान पढ़ लें। वो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले झूठे वादे कर रही थी कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, चुनाव के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बुलडोजर चलाने के नोटिस लगाने लगी है। हमने कुछ दिन पहले कालका जी के 2 बहुत बड़े बड़े कैंप्स, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप में किस तरह से नोटिस लगे उस मुद्दे को उठाया। आज 2 और इलाकों में ये बहुत गंभीर मसला दिल्ली वालों के सामने है। तुगलकाबाद गांव, जहां पर 70-80 हजार लोग रहते हैं, वहां पर 11 जनवरी को केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिस लग गया है। और उस नोटिस पे क्या लिखा है? उस नोटिस पर लिखा है कि यहां पर जो झुग्गियों में और छोटे छोटे मकानों में 70-80 हजार लोग रहते हैं, उनकी झुग्गियों पर, उनके छोटे छोटे मकानों पर 15 दिन के अंदर अंदर बुलडोजर चलाया जाएगा। आज आप तुगलकाबाद गांव जाइए, वहां पे साफ जाहिर है कि कुछ ही दिन के बाद वहां पे बुलडोजर चलने वाला है। बहुत भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। लोग अपने घरों से बाहर उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकलते हैं तो फोर्स उनको घर के अंदर भेज देता है। वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ है उसने लोगों को इतना डरा दिया है कि आवाज उठाना तो दूर की बात, वो अपने घर से बाहर निकल के एक मीटिंग करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर चलने से पहले इतनी भारी संख्या में वहां पे फोर्स लग गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। वो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले कहती है जहां झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो झुग्गियों पर और छोटे छोटे मकानों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा देती है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बदरपुर विधानसभा का सुभाष कैंप, वहां पर डीडीए ने कुछ दिन पहले ऐसा ही बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया है। इस सुभाष कैंप में भी कम से कम 5000 लोग रहते हैं। जब हजारों घरों में रहने वाले गरीब लोगों को अपने घरों से निकाला जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, तो ये लोग कहां जाएंगे? इन नोटिस पे आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसीज कह रही हैं कि ये झुग्गियां तो अवैध है, ये मकान तो अवैध है, इनका कब्जा तो अवैध है। 2 महीने के अंदर अंदर ये अवैध हो गए। 2 महीने पहले जब आपको चुनाव में वोट चाहिए था तो आप इन्हीं झुग्गी वालों को, इन्हीं गरीबों को कह रहे थे कि जहां पर तुम्हारी झुग्गी है वहीं पर हम मकान देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो अवैध हो गए, वो इल्लीगल हो गए, वो अवैध कब्जा करने वाले हो गए, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हो गए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि आपका झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया है। आपका असली गरीब विरोधी चेहरा पूरी दिल्ली के सामने आ गया है, और आज दिल्ली की जनता को पता चल गया है कि आपकी असली मंशा क्या है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहती हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं, हम दिल्ली के किसी भी गरीब के मकान पर, हम किसी भी गरीब की झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे जब तक उसकी पुनर्वास की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रही हूं कि आप दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के झुग्गी वालों को, चाहे वो कालका जी में रहते हैं, चाहे वो तुगलकाबाद में रहते हैं, चाहे वो महरौली में रहते हैं, चाहे वो बदरपुर के सुभाष कैंप में रहते हैं, आप उन्हें डराइए मत, आप उनको धमकाइए मत। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनकी आवाज बन के लड़ेंगे, और कल सुबह
11:30 बजे इन इलाकों के लोग, इन झुग्गियों के लोग, ये छोटे छोटे मकानों में रहने वाले लोग तुगलकाबाद गांव से, कालकाजी से, सुभाष कैंप से, मेहरौली से और दिल्ली के अनेकों झुग्गियों से जहां पर डिमोलिशन का नोटिस लगा है, हम सब मिलकर रमेश बिधूड़ी जी जो इस इलाके के सांसद हैं उनके घर जाएंगे और उनसे मिलेंगे, और अगर वो नहीं मिले तो उनके घर के बाहर दिल्ली के लोग, दिल्ली के झुग्गी वाले उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मेरी तो एलजी साहब से एक छोटी सी दरख्वास्त है। मेरी उनसे दरख्वास्त यह है कि एक बार भारत का संविधान पढ़ लें और उस संविधान में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी गई है उसको स्पष्ट तौर पे पढ़ लें। जो संवैधानिक पीठ का निर्णय है वो पढ़ लें। संविधान का अगर आप स्पष्ट प्रारूप देखिए और संवैधानिक पीठ का निर्णय देखिए तो वो एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में कहता है कि एलजी केंद्र सरकार के नुमाइंदे होने के नाते उनके पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस की जिम्मेदारी है। यहां पर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स है। बाकी सारे मुद्दों पर पावर चुनी हुई सरकार और चुने हुए मुख्यमंत्री के पास है। अब एलजी साहब क्या कर रहे हैं? जो पावर उनके पास नहीं है, जहां पर चुने हुए मुख्यमंत्री के पास पावर है वहां पे तो 24 घंटे इंटरफेयर कर रहे हैं। वहां पे हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी नाक घुसाते हैं, काम को रोकते हैं, फाइलों को रोकते हैं, फाइलों को वापस भेजते हैं। दूसरी तरफ जो उनका काम था, अगर आप आज दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखिए, आप तो खुद एक महिला हैं। आपको पता है कि दिल्ली में कोई भी महिला 8 बजे के बाद अपने घर से निकल नहीं सकती है। जब दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी के साथ बदतमीजी हो सकती है तो इस शहर में कौन सी महिला सेफ है? इस लॉ एंड ऑर्डर की डिटीरियोरेशन की जिम्मेदारी, इस पुलिस की अव्यवस्था की जिम्मेदारी 100% एलजी साहब की है। इसकी जवाबदेही एलजी साहब की है। मैं तो एलजी साहब से कहूंगी कि कृपया जो काम आपको मिला हुआ है वो आप करें। ऐसी बात है कि एलजी साहब खुद तो जो स्कूल से उनको होमवर्क मिल रहा है वो तो कर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने छोटे भाई का होमवर्क पहले करूंगा, मुझे वो दो, मैं उस कागज को भरूंगा। भाई तुम्हारे पास अपना काम है, अपना काम करो। क्यों चुनी हुई सरकार के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं और क्यों अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और दिल्ली को इस कानूनी दुर्व्यवस्था में ढकेल रहे हैं? खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।